नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज़ 20 से। बात बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थम नहीं रहा है। आज हम जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, वह इंसानी खून, डर और टूटते भरोसे की कहानी है। महज 36 दिनों के भीतर 11 से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है। इनमें एक हिंदू बुजुर्ग दंपति भी शामिल है जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का हिस्सा रहे थे। जिस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज उसी देश ने उनकी पहचान, उनकी मौत की वजह बन गई। सवाल बहुत सीधा है, क्या यह सब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की शाह पर हो रहा है, या फिर वे हालात संभालने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं? भारत उनसे कई बार अपील कर चुका है, चिंता भी जताई है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। आज बांग्लादेश के हिंदू डर में जी रहे हैं, खामोशी के साथ जी रहे हैं। उनमें असुरक्षा का भाव है। विडंबना देखिए, अगर ऐसी घटनाएं भारत में होती तो कई देश एक सुर में विरोध करते, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर ज्यादातर देशों ने सिर्फ बयान दिए। हाँ, रूस ने जरूर कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की, लेकिन कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं दिखा। सवाल यह भी है कि क्या मोहम्मद यूनुस सत्ता से इस कदर चिपक गए हैं कि वे अब बांग्लादेश के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं? भारत से बेहतर रिश्तों की बात अब उनके एजेंडे में कहीं नजर नहीं आती। यही वजह है कि पिछले साल 2 दिसंबर से हत्या का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक नहीं रुका। 18 दिसंबर को दीपू दास की हत्या हुई। यह हत्या इतनी निर्मम और अमानवीय ढंग से की गई कि पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। इस हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सलाह दी, चेताया भी, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि सांप्रदायिक हिंसा वहां नहीं रुकी। अब जरा बांग्लादेश की सामाजिक सच्चाई भी समझिए। एक समय था जब वहां हिंदुओं की आबादी 22% थी। 1988 में बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित किया गया और इसके बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति वहां लगातार बिगड़ती चली गई। आज हालात यह है कि हिंदू आबादी 8% से भी कम रह गई है। यह चिंता की बात है। कभी वहां 18 गुरुद्वारे हुआ करते थे, आज उसकी संख्या 5 से भी कम है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक समुदाय के सिमटते अस्तित्व की गवाही है। बांग्लादेश में पिछले वर्ष जुलाई में छात्र आंदोलन भड़का था और उस आंदोलन ने पूरे राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सत्ता बदली और लंबे समय तक देश की राजनीति को दिशा देने वाली शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके हटने के बाद उम्मीद थी कि हालात संभलेंगे, हालात सुधरेंगे, लेकिन इसका हुआ उल्टा। सेना के हस्तक्षेप के बाद अंतरिम सरकार बनी और उसकी कमान सौंपी गई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को। कहा गया अब शांति आएगी, अब कट्टरपंथ पर लगाम लगेगी, लेकिन आज बांग्लादेश पूरी तरह से हिंसा से जूझ रहा है, अफवाहों से जूझ रहा है, गहरी अस्थिरता से भी जूझ रहा है। सच यह है कि बांग्लादेश आज धीरे धीरे पाकिस्तान की राह पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां हिंदू आबादी सिर्फ 2% पर सिमट कर रह गई है और उनकी हालत भी बद से बदतर है। इसके उलट दुनिया को भारत से सीख लेनी चाहिए, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है और हर धर्म के लोग सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। बांग्लादेश में खुलेआम हत्या, घर जलाना और शव जलाने जैसी घटनाएं यह साफ दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था लगभग वहां ढह चुकी है। अगले महीने वहां चुनाव है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान लंबे समय बाद देश लौट आए। भारत को उनसे उम्मीद जरूर है, लेकिन वे इन उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे यह तो वक्त ही बताएगा। हैरत की बात है कि इसके उलट वहां जमाते इस्लामी जैसे पाकिस्तान समर्थक दलों को
खुली छूट दी जा रही है। यही वे ताकतें हैं जो 1971 के मुक्ति संग्राम में जन विरोधी भूमिका में थी। आज इनका बढ़ता प्रभाव पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन चुका है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बांग्लादेश का जन्म भारत की मदद से ही हुआ था। शेख हसीना के दौर में भारत बांग्लादेश रिश्ते नई ऊंचाई पर थे, लेकिन आज भारत विरोधी स्वर तेज हैं और हालात तब और चिंताजनक हो जाते हैं जब बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के और करीब जाता दिखता है। ऐसे में भारत के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक ओर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और दूसरी ओर अपने सामरिक हितों की रक्षा। बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, अस्थिरता से गुजर रहा है। वहां के आंतरिक हालात भी बेहद खराब हैं। 2025 में अपराध दर वहां खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा वहां पीड़ित दिखे। बांग्ला अखबार दैनिक वार्ता के मुताबिक सिर्फ एक साल में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा के 21,936 मामले दर्ज हुए। आज बांग्लादेश के हिंदू भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब तक भारत ने संयम रखा है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहें तो ठोस फैसले तो लेने ही होंगे। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इंतजार किया जाए या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए जाएं? यही सवाल है, यही चिंता है। धन्यवाद, नमस्कार।